एक आधार एक पहचान हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन में से एक आधार एक पहचान को सच कर दिखाने में आज इनका बहुत बड़ा रोल है। देश की लगभग 100% युवा आबादी आज आधार कार्ड का इस्तेमाल करती है, जिसका श्रेय इन्फोसिस के वर्तमान और UIDAI यानी आधार के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकनी को जाता है। 5 भाषाओं के जानकार और स्वभाव से मजाकिया मिजाज के हैं नंदन नीलेकनी जी। आज देश के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अभी तक 12 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं नंदन जी। नंदन पॉलिटिशियन भी रहे हैं। साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर साउथ बेंगलोर से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, हालांकि वे उस समय इलेक्शन हार गए थे। नंदन हाल ही में IIT बॉम्बे को दिए गए 315 करोड़ रुपए के दान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। नंदन ने वाटर की बेसिक फैसिलिटीज, माइक्रो क्रेडिट्स और सोशल रिसर्च पर काफी खर्च किया है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी बड़ी बड़ी राशियां दान करते रहते हैं। इन्होंने भी बिल गेट्स और वॉरेन बफे की मुहिम द गिविंग प्लेज को ज्वाइन किया है और समय समय पर काफी राशि दान किया करते हैं। फोर्ब्स जैसे रिपोर्टेड फेमस मैगजीन ने इन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से नवाजा है। इसके अलावा 2006 और 2009 में टाइम मैगजीन ने इन्हें वर्ल्ड की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। नंदन नीलेकनी का जन्म बेंगलुरु की एक कोंकणी परिवार में हुआ है। इनके फादर मोहन राव नीलेकनी मैसूर एंड मिनरवा मिल के जनरल मैनेजर थे। नौकरी के दौरान उनका काफी ट्रांसफर होता रहा है, जिससे नंदन की पढ़ाई में समस्याएं होने लगी थी। ऐसे में 12 की उम्र में उन्होंने चाचा के साथ रहकर शुरुआती शिक्षा पूरी की। इसके बाद IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली। IIT बॉम्बे में एडमिशन लेने से पहले नंदन के पिता चाहते थे कि वो IIT चेन्नई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले। इसके लिए उन्होंने कॉलेज को एक लेटर भी लिखी थी, पर नंदन की दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थी, जिस वजह से उन्होंने IIT बॉम्बे में ही दाखिला लिया। 1978 की बात है। नंदन की ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। तब नंदन फॉरेन जाकर MBA की पढ़ाई करना चाहते थे। 1979 में MBA का एंट्रेंस टेस्ट था। तब उस वक्त नंदन बीमार पड़ गए थे, जिस वजह से वो एग्जाम में बैठ नहीं पाए। कुछ समय बाद उन्होंने पाटिनी कंप्यूटर सिस्टम नाम की कंपनी के बारे में सुना, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को रिक्रूट कर रही थी। इसका जिम्मा कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिक्रूटमेंट कर रहे नारायण मूर्ति के पास था। इस तरह उनकी पहली नौकरी पाटनी कंप्यूटर्स नामक कंपनी से शुरू हुई। जॉब के 2 साल बाद ही उन्होंने 1981 में नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। 2001 में जब महंगाई का दौर चल रहा था, इन्फोसिस तब लॉस पे लॉस किए जा रही थी। तब उन्होंने कंपनी के CEO का पद संभाला था और केवल 5 साल में कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल दिया। और 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के कहने पर इन्फोसिस के CEO का पद छोड़ दिया था और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आधार के चेयरमैन बनाए गए थे। यह एक कैबिनेट मंत्री का पद था और फिर 2017 में गैर कार्यकारी अध्यक्ष, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है, के रूप में इन्फोसिस ज्वाइन की। इन्होंने बेंगलोर में रहते हुए बेंगलोर की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1999 में बेंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स यानी BATF का गठन कराया था। 2015 में नंदन ने वाइफ रोहिणी के साथ मिलकर एक NGO भी बनाया था, जिसका नेम था एक एक स्टेप। इस NGO का मोटिव हमारे देश के युवाओं को कम उम्र से ही उनके लर्निंग आउटकम्स को बढ़ावा देने में हेल्प करना था। लंदन की वाइफ एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिनका कहना है अ स्ट्रॉन्ग समाज फॉर्म्स द फाउंडेशन दैट रिस्टोर्स बैलेंस इन द सिस्टम। नंदन एक बुक राइटर भी रहे हैं और 2008 में नंदन ने इमर्जिंग इंडिया के तहत द आइडिया ऑफ रिन्यूड नेशन बुक, यह बुक 2009 में FT गोल्डमैन सॉक्स बुक्स की एक फेमस अवार्ड है, इसके फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनके काम की सराहना करते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आज नंदन नीलेकनी की कुल संपत्ति 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत।